तो भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को अगले स्तर तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। कावेरी फाइटर जेट इंजन, जो वर्षों की मेहनत, शोध और विकास का परिणाम है, अब फ्लाइट टेस्ट की मंजूरी पा चुका है, जो भारत के लिए न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। दरअसल कावेरी इंजन को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि एक ऐसा इंजन विकसित करना जो न सिर्फ वायुसेना की जरूरतों को पूरा करे बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन जेट इंजन से मुकाबला कर सके। ऐसे में सवाल यह है, क्या यह कदम भारत को फाइटर जेट इंजन के वैश्विक बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना सकता है? और इस इंजन में ऐसी क्या बात है जिससे दुश्मन देश भी डरे हुए हैं? पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए कमेंट में सभी लोग जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने हाल ही में एक रहस्यमय और ऐतिहासिक घोषणा की है जिसने पूरे देश को चौंका दिया। कावेरी इंजन, जिसे भारत ने पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित किया है, अब उड़ान परीक्षण के लिए मंजूरी प्राप्त कर चुका है, जो केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है बल्कि भारत के स्वदेशी एरो इंजन विकास कार्यक्रम में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। क्योंकि GTR ने हाल ही में घोषणा की थी कि भारत के पहले स्टील्ड मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV, जिसका नाम घातक रखा गया है, उसे शक्ति प्रदान करने के लिए विकसित नॉन आफ्टर बर्निंग इंजन कावेरी को उड़ान के दौरान परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है। और अब कावेरी इंजन एक अनोखे और रहस्यमय परीक्षण के मोड़ पर खड़ा है, जिसे अब विशेष उड़ान परीक्षण बेड FTB पर लाया गया है, जो जल्द ही वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से रूबरू होने के लिए तैयार है। इस परीक्षण के दौरान ड्राई कावेरी इंजन को विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में परखा जाएगा, जहां इसकी प्रतिक्रिया, विमान प्रणालियों के साथ एकीकरण और एक गतिशील वातावरण में इसकी विश्वसनीयता की गहरी जांच होगी। खास बात यह है कि इस रहस्यमय यात्रा में इंजन की सहनशक्ति और दक्षता का भी अहम परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें, ड्राई कावेरी इंजन का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि यह अब तैयार है एक अद्वितीय परीक्षण के लिए। इस परीक्षण के लिए चुना गया विमान है संशोधित इल्यूशन II-76, एक विशाल 4 इंजन वाला टर्बोफैन विमान। लेकिन यहां चौंकाने वाली बात यह है कि कावेरी इंजन II-76 के 4 इंजनों में से एक का स्थान लेने जा रहा है, और यह उस रहस्यमय परीक्षण की शुरुआत है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सब होने वाला है रूस के ग्रमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो मॉस्को के नजदीक स्थित है। वहीं यह संशोधित Il-76 विमान भी तैनात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परीक्षण की मंजूरी मिलने के लिए कई कठोर परीक्षणों का सामना किया गया है, जहां रूस में उच्च ऊंचाई पर किए गए सिमुलेशन और भारत में किए गए विस्तृत जमीनी परीक्षणों के बाद ही इस उड़ान को हरी झंडी मिली है। और देखा जाए तो पिछले साल रूस के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स CIEM में एक ऐतिहासिक परीक्षण हुआ, जिसने इस मिशन को एक नई दिशा दी। यहां कावेरी ड्राई इंजन को 13,000 मीटर की ऊंचाई पर चुनौती दी गई और उसने अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया। इस परीक्षण के दौरान इंजन ने 48.5 kN का थ्रस्ट उत्पन्न किया, जो UAV एप्लीकेशन के लिए निर्धारित 46 kN के लक्ष्य से कहीं अधिक था। गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर रूस में किए गए इन उच्च ऊंचाई सिमुलेटर परीक्षणों और भारत में हुए गहन जमीनी परीक्षणों ने इंजन की विश्वसनीयता, थ्रस्ट आउटपुट और ऑपरेशनल स्थिरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन बेहतरीन परिणामों ने उसे अब तक के सबसे कठिन इन फ्लाइट परीक्षण के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है। और GTRE को उम्मीद है कि 2024 से 25 तक सभी परीक्षण पूरे हो जाएंगे और 2025 से 26 तक इसका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि कावेरी इंजन का डेवलपमेंट भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है। तो आपको बता दें, कावेरी इंजन का ड्राई वर्जन करीब 49 से 51 kN का थ्रस्ट प्रदान करता है, जहां पिछले साल रूस में आयोजित उच्च ऊंचाई सिमुलेशन के दौरान इंजन ने 48.5 kN का थ्रस्ट उत्पन्न किया था, जो इसे UAV एप्लीकेशन, विशेष रूप से 13 टन घातक भारत के एडवांस स्टील मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन UCAV कार्यक्रम के लिए उपयुक्त बनाता है। वहीं DRDO ज्यादा मांग के लिए इंजन के थ्रस्ट को 73 से 75 kN तक बढ़ाने के लिए एक आफ्टर बर्नर को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं
साल 2018 में कावेरी इंजन ने सफरा ऑडिट को सफलतापूर्वक पास कर लिया था, जिसने प्रमाणित किया कि इसने विमान एकीकरण के लिए उपयुक्त परिपक्वता स्तर प्राप्त कर लिया है, हालांकि सीमित पैमाने पर, जबकि अगले परीक्षण चरण में इंजन को एफटीबी पर एकीकृत करना शामिल है, ताकि गतिशील परिस्थितियों में विमान प्रणालियों के साथ इसके प्रदर्शन, धीरज, दक्षता, विश्वसनीयता का मूल्यांकन किया जा सके। और देखा जाए तो कावेरी परियोजना, जो 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशाल फंड से सुसज्जित थी, एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी, जिसमें कावेरी इंजन के 17 प्रोटोटाइप का विकास शामिल था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि इसके पहले प्रयास में केवल कबीन नामक मुख्य मॉड्यूल ही तैयार किया जा सका था, जो एक संकेत था कि परियोजना की राह उतनी आसान नहीं होगी जितनी सोचकर शुरुआत की गई थी। हालांकि कावेरी इंजन की असली ताकत उस समय सामने आई जब इसके तीसरे प्रोटोटाइप ने इतिहास रचा, जहां यह इंजन, जो अपनी तरह का पहला था, उसने पहले 3 कंप्रेसर चरणों में परिवर्तनीय इनलेट गाइड वेन हासिल किया, और इस प्रोटोटाइप का पहला रन 1995 हुआ, और इसने कावेरी परियोजना की दिशा को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि साल 2014 तक यह परियोजना लगभग नष्ट हो चुकी थी और डीआरडीओ ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया था। लेकिन 2016 में एक अप्रत्याशित मोड़ आया, जहां भारत ने अपने स्वदेशी तेजस लड़ाकू जेट के लिए कावेरी इंजन को पूरी तरह से सक्षम बनाने के उद्देश्य से फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी सफरा के साथ साझेदारी की घोषणा की। हालांकि बाद में डीआरडीओ ने भारत के स्वदेशी मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों को शक्ति प्रदान करने के लिए कावेरी इंजन के ड्राई वेरिएंट को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, और अब जाकर इस वेरिएंट को अब इन फ्लाइट परीक्षण के लिए मंजूरी मिल गई है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होने वाली है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दें, आज तक सिर्फ 5 देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ही फाइटर जेट्स के इंजन बनाने में कामयाब हुए हैं, और इनमें से भी चीन हाल ही में शामिल हुआ है। ऐसे में भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। साथ ही यह जवाब भी होगा उन देशों को जिन्होंने अब तक भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, भारत द्वारा लिए गए इस बड़े और महत्वपूर्ण फैसले के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा, और यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।